हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको एनसीईआरटी की प्रश्नावली 8.4 के कुछ सूत्र और उसके एग्जाम्पल हल करवा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, कुछ सूत्र होते हैं इसके, जैसे साइन साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा होता है, और दूसरा कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है। इसके अलावा कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। इसके अलावा टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। यदि मैं यहाँ से साइन को और कोसेक को वज्र गुणा कर दे तो साइन गुणा साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1 होगा। कोसेक गुणा साइन करो, वही साइन कोस बराबर 1 आएगा। यहाँ से कोस गुणा सेक, कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर भी 1 होगा। सेक और कोस का गुणा भी 1 होगा। और टेन गुणा कोट, देखिए टेन थीटा और गुणा कोट थीटा बराबर 1 होगा। अब इनके अलावा टेन के कुछ सूत्र और होते हैं, जैसे टेन थीटा बराबर, देखिए टेन का ना साइन और कोस के रूप में साइन अपॉन कोस थीटा होता है, और जबकि कोट थीटा बराबर टेन का रिवर्स कोस बटा साइन थीटा होता है। ये तो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं। इनके अलावा साइन और साइन कोस, यानी कि इन सभी अनुपातों की 3 सरसमीकाएँ होती हैं। वो इस प्रकार से हैं, जैसे देखिए सरसमीकाएँ, पहली होती इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि हम यहाँ से कोस स्क्वायर का पक्षांतरण कर दें तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि हम इस सरसमीका में से साइन स्क्वायर का पक्षांतरण कर दें तो यहाँ बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगी। तो एक सरसमीका के द्वारा 3 सूत्र बनते हैं। अब देखिए सेकंड सरसमीका क्या होती है, टेन स्क्वायर प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। यदि मैं यहाँ से टेन स्क्वायर का पक्षांतरण कर दें तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा। यदि मैं यहाँ से 1 का पक्षांतरण कर दें तो इधर बच जाएगा टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। ये इस सरसमीका के द्वारा 3 सूत्र बनते हैं ये। अब देखिए तीसरी सरसमीका, तीसरी होती है कॉट स्क्वायर प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए यहाँ से कोट स्क्वायर का पक्षांतरण कर दें तो 1 बराबर कोसेक स्क्वायर और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। यदि मैं यहाँ से 1 का पक्षांतरण कर दें तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो इस प्रकार से 3 सरसमीकाओं द्वारा, इन तीनों सरसमीकाओं द्वारा 9 सूत्र बन जाते हैं। इनके अलावा कुछ बेसिक सूत्र होते हैं इसमें, जैसे a+b का होल स्क्वायर है। देखिए इधर a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab और प्लस
बी स्क्वायर। इसी प्रकार से ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार तो इसको प्लस में लिखना है, ए प्लस बी करना है, और एक बार इसको ए माइनस बी दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इसके अलावा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसमें ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है यहाँ से ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हो गए। इन सूत्रों को आपको याद करने, इन्हीं सूत्रों के सहायता से हम 8.4 के एग्जाम्पल हल करेंगे, और एग्जाम्पल हल करने के बाद प्रश्नावली 8.4 हल करनी है आपको। एग्जाम्पल 12, अनुपातों कोस ए, टेन ए, सेक ए, इन तीनों अनुपात को आपको साइन के पदों में व्यक्त करना है केवल। अब देखिए कोस बराबर, इसका हल क्या होगा, हमें सबसे पहले कोस को, यानी कि इसके LHS में कोस होगा और RHS में केवल साइन के पद होगा। देखिए मैं जिसके अनुपात में व्यक्त करना है, सबसे पहले उस अनुपात की सरसमीका लिखेंगे पद। होता साइन की सरसमीका क्या होती है, इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। देखिए मैं केवल यहाँ पर कोस ए का मान निकालना है, जो किस में होगा, साइन के पदों में होगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर का पक्षांतरण कर दो, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। अब देखिए मैं कोस निकालना है ना, तो अपन दोनों ओर से वर्गमूल लेंगे इसका, तो कोस ए बराबर वर्गमूल में या रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये हम देखो यहाँ पर कोस ए को साइन के पदों में व्यक्त कर दिया। अब देखिए मैं टेन को साइन के पदों में व्यक्त करना है। हम जानते हैं टेन बराबर, देखिए टेन बराबर साइन टेन ए बराबर साइन ए अपॉन कोस ए होता है। देखिए यहाँ पर इधर तो इसके LHS में टेन ए आ गया, लेकिन RHS में देखो साइन है और कोस है, तो हमें RHS में इधर केवल साइन के पद लेके आने हैं। तो ऊपर तो पहले से साइन का पद है और बट्टा में देखिए कोस, तो कोस का मान समीकरण 1 से रख दें यहाँ पर। तो कोस का मान क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। देखिए हमने कोस ए को साइन के पदों में व्यक्त कर दिया और टेन ए को साइन के पदों में व्यक्त कर दिया। अब हमें सेक ए को साइन के पदों में व्यक्त करना है। देखिए सेक ए बराबर 1/कोस ए होता है। अब देखिए यहाँ पर तो 1, और इस समीकरण 1 से कोस ए का मान रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। तो समीकरण 1 में देखो कोस ए का मान साइन के पदों में आ गया, समीकरण 2 में टेन ए का मान साइन के पदों में व्यक्त हो गया, और समीकरण 3 में सेक ए का मान साइन के पदों में व्यक्त हो गया। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 12 हो गया। अब देखिए 13वां एग्जाम्पल 13 में आपको सिद्ध कीजिए कि सेक ए और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1 होता है। देखिए सिद्ध करने वाले प्रश्नों के अंदर यदि पद आपको साइन और कोस में दे रखे हैं, यदि आपको पहले से पद साइन कोस में दे रखे हैं तो उनको आपको चेंज नहीं करना है। यदि आपको साइन और कोस के अलावा बाकी 4 अनुपात दे रखे हैं तो बाकी चारों अनुपातों को हमें साइन और कोस के पदों में व्यक्त करना है। देखिए इधर इस पक्ष को बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। हमें LHS को RHS के बराबर सिद्ध करना है। तो LHS लेने पर देखिए इसका हल LHS, तो सेक ए
1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए। देखिए मैं साइन और कोस के अलावा जो भी पद आपको दे रखे हैं उन सभी पदों को साइन और कोस के रूप में चेंज करना है। देखिए सेक का मान कोस के पदों में 1/कोस होता है, तो ये सेक तो जाएगा 1/कोस ए में चेंज। देखिए यहाँ पर पहले से साइन के पदों में है तो इसको आप छेड़ो मत, तो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए सेक का मान 1/कोस होता है और प्लस टेन का मान साइन a/कोस ए होता है। हमें इन सभी पदों को साइन और कोस के रूप में चेंज करना है। देखिए यहाँ पर /1 कर दीजिए। यहाँ पर देखिए इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 माइनस साइन a/कोस ए। इसी प्रकार से इनका लस क्या होगा, कोस ए लस आ गया इनका, तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन ए। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए। देखिए यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, इनका सूत्र होता है a² माइनस b², जहाँ पर a का मान तो 1 होगा और b का मान साइन स्क्वायर a होगा, और कोस गुणा कोस कोस स्क्वायर a हो जाएगा। देखिए हमने इसको हल किया है, a प्लस बी, a माइनस बी और गुणा a प्लस बी बराबर सूत्र होता है a² और माइनस का b²। अब देखिए यहाँ पर इस 1 माइनस साइन स्क्वायर a का मान सर्वसीमिका से इसका मान कोस स्क्वायर होता है। देखिए हम जानते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1 होता है। अब देखिए यहाँ से हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान निकालना है, तो साइन स्क्वायर का पक्षांतर कर दो, इधर बच जाएगा कोस स्क्वायर a बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा, साइन स्क्वायर a हो जाएगा। तो हमें इस 1 माइनस साइन स्क्वायर a का मान कोस स्क्वायर a रखना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर a/कोस स्क्वायर a। दोनों कैंसिल हो रहे हैं यहाँ से, तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो LHS का मान क्या हो गया, इस RHS के बराबर आ गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये बात सिद्ध हो जाएगी, इसको बोलते हैं इति सिद्धम। ये एग्जाम्पल नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिद्ध कीजिए कि कोट ए माइनस कोस ए बट्टा कोट ए प्लस कोस ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 और बट्टा कोसेक ए प्लस 1। देखिए मैं यहाँ से फिर से इस LHS को RHS के बराबर सिद्ध करना है, तो इसका हल देखिए LHS पक्ष लेने पर कोट ए माइनस कोस ए बट्टा कोट ए प्लस कोस ए। देखिए हमें फिर से कोस और साइन के अलावा सभी पदों को साइन कोस में चेंज करना है, तो इस कोट को साइन कोस के रूप में चेंज कर दो और इस कोट को भी साइन कोस के रूप में चेंज कर दो। देखिए कोट ए बराबर कोट का मान साइन कोस के पदों में कोस बटा साइन होता है, तो कोट चेंज हो गया कोस ए बटा साइन ए। और देखिए यहाँ से माइनस कोस ए इसके बट्टा ए कर दो। फिर देखिए इस कोट को भी आपको कोस और साइन के रूप में चेंज करना है, तो कोस ए बट्टा साइन ए और प्लस कोस ए और इसके बट्टा ए कर दो। देखिए यहाँ से इस साइन और ए का लस है, साइन आ गया। देखिए साइन और ए का लस है, साइन आ गया। साइन में साइन का भाग दो तो एक बार जाएगा भाग्य, एक बार भाग गया। एक को इस कोस से गुणा करो तो कोस ए आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा। फिर देखिए इस ए का भाग दो साइन में, तो साइन ए बार गया तो साइन ए गुणा कोस हो जाएगा। यहाँ से साइन ए गुणा कोस ए हो जाएगा। अब देखिए फिर इसके बट्टा इस साइन ए का और ए का लस से फिर से साइन आ गया,
अब देखिए फिर से यहाँ पर देखिए इनका लस है ना, ये आ गया साइन ए। तो कुछ साइन का भाग दो इसमें, तो एक बार गया एक गुणा कोस, कोस ए हो गया, फिर प्लस है। अब देखिए यहाँ पर इस ए का भाग दो साइन में, तो साइन ए बार गया, तो साइन ए गुणा कोस ए, साइन ए गुणा कोस ए आ जाएगा यहाँ से। देखिए साइन साइन कट रहा है यहाँ पर। अब क्या बच रहा है इसमें, कोस ए साइन ए और गुणा कोस ए, इसके बट्टा में बच जाएगा यहाँ से कोस ए प्लस साइन ए और कोस ए। देखिए दोनों संख्या में से कोस ए कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो कोस ए यहाँ से कॉमन आ गया। यहाँ बच रहा है इसमें एक और यहाँ बच रहा है इसमें साइन, और यहाँ से कॉमन आ रहा है इसमें कोस, यहाँ बच रहा है इसमें एक और यहाँ बच रहा है यहाँ पर साइन ए थीटा। ये कोस कट रहा है यहाँ पर। अब हमारे पास बच गया यहाँ पर एक माइनस साइन ए और एक प्लस साइन ए। इन दोनों साइन को में कोस ए के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए यहाँ से एक माइनस साइन का मान एक बट्टा कोस ए होगा, और बट्टा एक प्लस साइन ए का मान क्या होगा इसमें, एक प्लस एक बट्टा कोसेक ए होगा। इनका लस लेंगे वापस से, तो इसका लस तो क्या आ गया कोसेक, इसका लस क्या आ गया इसमें कोसेक ए आ गया, तो कोसेक ए माइनस 1 बट्टा इसका लस आ गया फिर से कोसेक। देखिए यहाँ पर तो कोसेक प्लस 1 होगा यहाँ पर। इसमें देखो कोसेक से कोसेक कट रहा है यहाँ पर, ये कोसेक इस कोसेक से कट रहा है, तो ऊपर क्या बचेगा इसमें कोसेक माइनस 1, ऊपर क्या बचेगा इसमें कोसेक माइनस 1 और बट्टा कोसेक प्लस 1। ये क्या हो गया इसमें RHS LHS के बराबर आ गया। तो इस प्रकार से प्रश्न भी हल हो जाएगा। अब देख